रंग गोरा करना हो, दाग धब्बे खत्म करने हो, हत्ता के छाइयों को खत्म करना हो, तो स्क्रब आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रबिंग के लिए जो अमूमी तौर पर 2 अहम कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें एक है बेकिंग सोडा और दूसरा है चीनी, शुगर, जो घरों में इस्तेमाल होती है खाने के लिए। इन दोनों को मिला के अमूमी तौर पर इसका स्क्रब तैयार किया जाता है। इससे चेहरे को एक्सफोलिएट किया जाता है, यानी डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए। मैं चाहता हूं कि ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये आम इस्तेमाल किए जाते हैं ये वाले स्क्रब, और इससे फिर बाद में क्या मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबको पता होना चाहिए कि इससे कितना फ़ायदा मिलता है और कितना नुकसान मिलता है। आज ये खुद ही बताएंगे, चीनी भी और बेकिंग सोडा भी। चलें सुनते हैं हम चीनी की ज़ुबानी पहले कि वो क्या करती है हमारे मैं साथ। चीनी हूँ। मेरा असल इंग्रेडिएंट सुक्रोज है और मेरे दाने फिजिकल एक्सफोलिएशन के जरिए आपकी डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को वक्ती तौर पर स्मूथ, सॉफ्ट और ग्लोविंग महसूस करा सकते हैं, जबकि मैं ब्लड सर्कुलेशन को भी कुछ हद तक स्टिमुलेट कर देती हूँ। लेकिन मेरे सख्त क्रिस्टल्स स्किन के ऊपर माइक्रो टीयर्स और फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्किन बैरियर कंप्रोमाइज हो सकता है। मेरी वजह से स्किन रेड, इरिटेटेड, सेंसिटिव और ड्राई हो सकती है, जबकि ओवर स्क्रबिंग से इन्फ्लेमेशन, रॉकनेस, एक्नी वर्सनिंग और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। हाँ जी, कुछ अंदाज़ा हुआ आपको कि चीनी क्या करती है हमारे साथ? अब बेकिंग सोडा से सुनते हैं कि वो क्या करता है हमारी स्किन के साथ। मैं बेकिंग सोडा हूं। मेरा साइंसी नाम सोडियम बिकार्बोनेट है और मेरी अल्कलाइन नेचर और एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट आपकी डेड स्किन और एक्सेस ऑयल को वक्ती तौर पर हटाकर स्किन को स्मूथ, क्लीन और ब्राइट महसूस करा सकते हैं। लेकिन मेरा ज्यादा एल्कलाइन पीएच आपकी स्किन के कुदरती एसिड मंटले और स्किन बैरियर को कंप्रोमाइज कर सकता है। मेरी वजह से स्किन ड्राई, रॉ, रेड और सेंसिटिव हो सकती है, जबकि इरिटेशन, बर्निंग, माइक्रो क्रैक्स, बैरियर डैमेज और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते तो हैं। नाज़रीन, आपने सुन लिया कि ये क्या करते हैं हमारे साथ। ये अगर आप समझ जाएँ तो मेरा ख़्याल कभी भी कोई इस्तेमाल ना करे। लेकिन अगर फिर भी आपने इस्तेमाल करना है तो करें इस्तेमाल, और फिर लंबे-लंबे ट्रीटमेंट करवाएँ, फिर स्किन को हील करवाएँ। मेरा नंबर भी नोट कर लें, मुझसे पूछ लीजिएगा इनबॉक्स में आके, मुझसे भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं फिर। इंशाल्लाह फिर मैं तो करूँगा जो भी कर सकूँगा, लेकिन अज़ियत स्किन को डैमेज करने की वो आपको होनी है। खुदारा इस तरह की चीज़ें मत इस्तेमाल किया करें। सही तौर पर सही चीज़ों को, सही ट्रीटमेंट करवाएँ। जब पिगमेंटेशन हो गई है, स्किन डल हो रही है, फिर देखें क्या मसला है बॉडी के अंदर। ट्रीटमेंट करवाएँ, नहीं समझ आ रही मुझसे पूछें, इनबॉक्स करें मुझे, तो इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सही ट्रीटमेंट करवाएँ। इस तरह के जुगाड़ ना लगाया करें, ये बहुत नुकसान देते हैं। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।